बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। तारक अज़ीज़ के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सिलसिले में आज उसका दूसरा हिस्सा। तारक अज़ीज़ हमा जहत शख्सियत थे। उन्होंने रेडियो और टीवी के प्रोग्रामों के अलावा फ़िल्मों में अदाकारी भी की। उनकी सबसे पहली फ़िल्म इंसानियत थी, जो 1967 में रिलीज़ हुई। उनकी दीगर मशहूर फ़िल्मों में सालगिरह, कसम, उस वक़्त की, कटारी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, हार गया इंसान काबिल ज़िक्र हैं। इन्हें उनकी फ़नी खिदमात पर बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया। तारक अज़ीज़ ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न ने जब लाहौर से अपनी नशरियात का आगाज़ किया तो तारक अज़ीज़ उस पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा था। वो पीटीवी पर 56 बरस की तवील मुद्दत तक नज़र आते रहे। उसकी वजह ये रही कि उन्होंने पीटीवी के अलावा किसी भी निजी टीवी के लिए कभी काम ना किया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से इन्हें भारी मुआवजे की पेशकश की जाती रही। सन 2000 में जब पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स की शुरुआत हुई तो पीटीवी के स्टार्स और सुपर स्टार्स को मुंह मांगे मुआवजों पर प्राइवेट चैनल्स ने हायर किया, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को अपने चैनल से वाबस्ता करना था। इस मुहिम के तहत लगभग पीटीवी के प्लेटफार्म से मारूफ होने वाला हर चेहरा प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट चैनल्स पर जलवागर हुआ, लेकिन तारक अज़ीज़ प्राइवेट सेक्टर की दस्तरस से बाहर रहे। हालांकि वो चाहते तो निजी टीवी शोबे से अच्छी खासी रकम बना सकते थे। ज़िंदगी के आखिरी 16 बरसों में तारक अज़ीज़ के साथ प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करने वाले आगा कैसर बताते हैं कि निजी टीवी के हर काबिल ज़िक्र मीडिया हाउस की ख्वाहिश रही कि तारक अज़ीज़ उनकी टीवी स्क्रीन पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, लेकिन उन्होंने कौमी टीवी से वाबस्ता रहना ही अपने लिए एजाज़ समझा। आगा कैसर ने एक मारूफ मीडिया हाउस का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे पहले रमज़ान ट्रांसमिशन की पेशकश हुई, मगर लाखों रुपए की आफत के बावजूद उन्होंने ये पेशकश कबूल ना की। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने लाखों रुपए ठुकरा दिए, तो तारक साहब ने कहा था कि चाहता हूँ कि मेरी बात और आवाज़ कौमी अदारे यानी पीटीवी के ज़रिए ही कौम तक पहुँचे। आगा कैसर ने बताया कि तारक अज़ीज़ बीमारी में भी रिकॉर्डिंग कैंसिल नहीं कराया करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि तारक साहब को शदीद बुखार था। हमने इन्हें मशवरा दिया कि रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, लोग घरानों मायूस वापस जावणगे। कैमरा ऑन होते ही शदीद बुखार में भी उनके जिस्म में बिजली कौंध जाती। तारक अज़ीज़ के कैमरों के सामने आने के हवाले से उनके साथी अदाकार सुहेल अहमद कहते हैं कि तारक अज़ीज़ विंग से यूं स्टेज पर आते थे जैसे शेर मैदान में निकलता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।